सर माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए एक काम कर रहे थे, मैं ना यहाँ पे सोच रही थी क्योंकि हमें देखो यहाँ पे 3-4 सिटीज तो देनी चाहिए, राइट। तो मैं एक छोटा सा ना चेंज कर रही हूँ टेबल के स्ट्रक्चर में। अब टेबल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्वेरी से चेंज करना तो बताया ही था। तो एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे थे सप्लायर का टेबल, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लायर के टेबल में चलते हैं और यहाँ पर हम इसकी जो सेटिंग्स दिख रही है, टूल जैसा साइन दिख रहा है साइड पर, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके टेबल का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप दोगे, इसमें हम ले लेते हैं, चलिए सप्लायर है तो प्रोडक्ट्स भी होंगे ना इसके पास। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नेम ले लेते हैं, तो 2 कॉलम लगा रही हूँ, और एक ले लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस को हम क्या करते हैं, इसमें फ्लोट में डाल देते हैं। तो इस वे में ना हमने यहाँ पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा लगा दिए टेबल में। इसको अप्लाई कर दोगे तो ये जो क्वेरीज है ये चल जाएंगी ऑल्टर टेबल वाली, और इससे हमारा रिकॉर्ड में 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स आ जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स को लगाया इसमें। एंड दोनों एक्स्ट्रा कॉलम्स को लगाने के बाद जो ये टेबल है, इसको अगर मैं एक बार और से एग्जीक्यूट करती हूँ तो 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं शर्ट्स, और इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी डाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें अगली ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं टॉयज, और यहाँ पे 300 लगा देते हैं। और यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं, प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर हम, ये भाई कौन लिख रहा है इसमें, हेलो। फालतू के चैट बॉक्सेस मत दीजिए, नहीं तो मैं सबको ना डिसअलाउ कर दूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम से अगर हुआ तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऑप्शंस को लेंगे। तो शर्ट्स टॉयज 900 300 जैसे हमने लिया था, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं टेबल। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका 450। एंड साथ के साथ में यहाँ पर हम एक और शर्ट्स वाला ऑप्शन डाल देते हैं, और शर्ट्स में हम यहाँ पर डाल देते हैं 600। क्योंकि मैं शर्ट्स की 2 ऑप्शन दे रही हूँ, 2 कॉलम दे रही हूँ, ताकि हम इसमें और भी काम कर सकें। तो चौथा रिकॉर्ड भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक और रिकॉर्ड लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें अप्लाई कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद जब स्टूडेंट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं इसमें ये वैल्यूज क्यों ऐड कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिटी का लिस्ट तो चाहिए था सप्लायर से, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेरी थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह रही थी। तो मैं यहाँ पर अब क्या लिख देती हूँ कि भाई जिसका प्रोडक्ट नेम, या फिर जिसका प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू क्या है, शर्ट्स है, उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अंदर वाली जो क्वेरी है वो उन सिटीज की लिस्ट देगी जिनका प्रोडक्ट नेम क्या है, शर्ट्स है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, उन उन कस्टमर का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड दे देगा कस्टमर टेबल से, जिसकी सिटी इसकी सिटी को मैच करेगी। ओके। तो अगर हम इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पर इसने हमें क्या दिया, कस्टमर नेम, सिटी, पिन कोड, तीनों का हमें रिटर्न कर दिया वैल्यू। लेकिन इसने इसको कैसे फिल्टर किया, इनके अकॉर्डिंग फिल्टर किया। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से अपनी क्वेरीज को फिल्टर करा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इस वे में इस क्वेरी का यूज करोगे, जिसमें हम क्या यूज कर रहे थे, ऑप्शन का यूज कर रहे थे। तो एनी की तरह ही यहाँ पर एक और ऑप्शन मैंने जो बताया था, ऑल का।
ऑल का ऑप्शन भी आ जाता है, ऑल का ऑप्शन अगर आपको लगाना है अपने प्रोग्राम में। हाँ जी। तो अगर आप लोगों को ऑल का ऑप्शन लगाना है, तो ऑल ऑप्शन क्या करता है, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इट इज यूज्ड विद सेलेक्ट वेयर एंड हैविंग कमांड। इसका मतलब ये होता है, इट रिटर्न्स ट्रू if the operation is true for all values in the range। तो अगर आपने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई जिसमें कि एक रेंज की सारी वैल्यूज आपकी आ रही, तो ऑल ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे एनी तो ये देख रहा था ना, एनी का मतलब आप ये भी लगा सकते हो और ऑपरेटर की तरह जो आप लोग नॉर्मली अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। तो और क्या करता है, जहां जहां कंडीशन ट्रू होती है उसको रिटर्न कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर हम एनी का यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं एनी की जगह ऑल का यूज कर रही हूँ, तो ऑल एक तरह से एंड की तरह काम करेगा, जिसमें कि ये सारी वैल्यू को रिटर्न करेगा जो जो मैच हो रही है। ओके। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से आपको मिल सकता है। तो अगर मान लो, अगर मैं इसमें आकर यहाँ पे कंडीशन को यूज कराती हूँ, तो कैसे इसमें आएगा टास्क वो देख लेते हैं। तो सेलेक्ट में हम ले लेते हैं प्रोडक्ट का नेम। तो सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम सप्लायर्स। प्रोडक्ट नेम के साथ में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस भी ले लेते हैं। ठीक है। वेयर, अब वेयर में हम यहाँ पर ले लेते हैं, वेयर में सिटी ले लेते हैं। ठीक है, वेयर सिटी। अब सिटी के अंदर हमें काम क्या लेना था, यहाँ पर हमें इसके अंदर वैल्यू लेना था। तो सिटी इक्वल्स टू करके हम यहाँ पे ऑल का यूज करके देखते हैं। तो सिटी इक्वल्स टू ऑल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या रिटर्न करता है। तो ऑल लगा देते हैं और ऑल के बाद में बाकी की क्वेरी में नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट में हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसके अंदर हम ऑप्शन में देखो हमें यहाँ पे सिटीज चाहिए, तो सिलेक्ट सिटी ही कराना है अंदर। और सिलेक्ट सिटी फ्रॉम, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इसमें अपना टेबल जो था उसको ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सिटी के लिए टेबल था वो ले लेती हूँ कस्टमर्स से। सो सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, इसके अंदर हमें सिटी रिटर्न करना था, तो सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर। अब क्योंकि कस्टमर के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या भी निकाला जाए, इसमें सिटी निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर लेकिन सिटी अगर आपको एक से ज्यादा देनी है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक बार जरा सिटी के अंदर कस्टमर्स का टेबल देख लेते हैं। ठीक है। तो कस्टमर का जो टेबल है उसमें हम क्या चीज ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको कॉमनली निकाल सके, क्योंकि मेरे को चाहिए कि एक से ज्यादा सिटीज आ पाए। तो यहाँ पे हम इसमें क्या ले पाएंगे, अंदर वाली जो क्वेरी है ना वो बाहर वाली क्वेरी को रिजल्ट सप्लाई करती है, इसलिए अंदर वाली क्वेरी का रिजल्ट प्रिंट नहीं हो रहा, बाहर वाली क्वेरी का रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। ओके। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नेम को एक जैसा बना देती हूँ दो जगहों पर। ठीक है। इससे क्या रहेगा कि हमारे पास एक ऐसी फील्ड आ जाएगी जिसको मैं दोनों के लिए यूज कर सकती हूँ। जैसे कि इसमें भी मैं ABC लगा देती हूँ। तो कॉन्टैक्ट नेम जो है उसको मैं अलग अलग कर देती हूँ। तो अब जो कॉन्टैक्ट नेम है ना, मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेरी चला दूंगी कि जहां पे कॉन्टैक्ट नेम ABC है उस सिटी का नाम दे दो, और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी क्वेरी चल जाएगी। ठीक है। तो कौन कौन सी सिटी का नाम आएगा, वेयर कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू ABC। अब अंदर वाली क्वेरी क्या करेगी, यहाँ पे उन सिटीज की लिस्ट को जनरेट करेगी जहां जहां पे कॉन्टैक्ट का नाम ABC है,
और बाहर वाले को दे देगी, मतलब बाहर वाली जो लिस्ट है उसको सिटीज की लिस्ट दे देगी, जिसमें से वो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और वैल्यू को प्रिंट करवाएगी सप्लायर टेबल से, जहां पे भी वो कौन सी वाली सिटीज मैच हो रही है जो कस्टमर ने दी है। ओके, तो अभी अगर मैं इसको रन कराती हूँ, तो अभी हमारे पास ऐसा वाला कोई सिटी वैल्यू दिखा नहीं रहा ये, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया। तो चलो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो हम यहाँ पे इस क्वेरी को एक बार इंडिविजुअली रन करके देखते हैं, राइट, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम आया था। देखो अंदर वाली जो ऑप्शन है, ये हमें 3 सिटीज के नाम रिटर्न कर रही है, और यहाँ पर हमने क्या लिया था, वेयर सिटी इक्वल्स टू गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा। तो ऑल का मतलब हो गया कि भाई ऑल से मैच करेगा, तो ऑल की मैच तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जिसमें तीनों वैल्यू आ जाए, इसीलिए बाहर वाली जो क्वेरी थी उसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं वेयर सिटी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, जैसे मैंने कहा ही था एंड वाली क्वेरी चल रही है। तो देखो अगर एक्स वाई जेड दिया, तो एक्स वाई जेड जहां जहां मैच हो रहा था उस सिटी का नाम आ गया और उसके टेबल की लिस्ट पे आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो अंदर से मुझे एक ही सिटी का नाम रिटर्न कराना था, तभी बाहर वाला उसी सिटी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस बता पाएगा। ओके, तो अंदर वाले से मुझे क्या कराना था, एक ही सिटी का नाम रिटर्न कराना था। अगर एक से ज्यादा आएंगे तो जैसे एंड ऑपरेटर होता है, अब एक ही पर्सन के पास मल्टीपल सिटीज तो हो नहीं सकती है, इसीलिए वो वहां पर इस रिकॉर्ड को रन नहीं कर पा रहा था। तो आप इसे क्या कर सकते हो, इस वे में यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है सभी को? तो इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे आप बता सकते हैं अगली क्लास में। वैसे मैं मंडे को भी क्लास लूंगी जेडीबीसी की, तब भी मैं आपके डाउट्स देख लूंगी। तो तब तो आपकी क्लास दोनों मोड्स में हो जाएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन में। ठीक है, सिर्फ आज के लिए प्रॉब्लम था थोड़ा सा। तो इसमें हमारे पास क्या रहा कि सारे के सारे हमारी जो क्वेरीज थी वो हमारी यूज हो रही है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी मेन जो बेसिक क्वेरीज हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं, एंड आफ्टर दैट हमें जेडीबीसी स्टार्ट करना है अगली क्लास में। तो जेडीबीसी में मैं आपको प्रोसीजर्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन जब मैं तभी बताऊंगी जब हम जेडीबीसी में इसका यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे करवाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो गैस आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे को आप लोगों की क्लास रहेगी एसक्यूएल की, सॉरी एसक्यूएल कह रही हूँ जेडीबीसी की, उसमें हम आगे का देखेंगे। ओके, तो बाय फॉर टुडे एवरीवन। हम मंडे को हमारी जावा की क्लास भी होगी क्या एक्स्ट्रा? हाँ मंडे को मैं आऊंगी ऑफिस, क्योंकि मुझे आज छुट्टी लेना पड़ गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मंडे को मैं मतलब आ जाऊंगी, मंडे को मैं ऑफ नहीं ले रही हूँ, तो उस दिन आपकी क्लास हो जाएगी सभी की। 2 घंटे की ओके, क्लास रहेगी ना मंडे को? हाँ जी, मंडे को सारी क्लासेस जैसे लगती है नॉर्मल वैसे ही क्लासेस चलेंगे आपकी। ओके मैम। ओके।